नाजरीन, आप सब पर सलामती हो। मैं एक क्लिप ज्वाइंट करके लाया हूँ। वैसे तो 3-4 क्लिप्स थे, फिर उनको मैंने ज्वाइंट किया ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें, ये क्लिप्स पहले वक्तन फ़वक्तन चलते रहे हैं, वो आप लोगों ने देखे भी होंगे। ज्वाइंट करने का मकसद ये कि आपको मैं समझा सकूँ और इससे आपको समझ लग सके कि ये नून लीग पीपल पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम कैसे हर दौर में अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और अवाम को बेवकूफ़ बनाना वो भी शायद बात पीछे चली गई है। ये लोग अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं और ये समझते हैं कि हम लोग चरवाहे हैं और जिस चरवाहे के पास एक डंडा होता है और भेड़ बकरियों के झुरमट को इनकी मर्ज़ी दाएं तरफ ले जाएं, बाएं तरफ ले जाएं, पीछे आगे जिस तरह इसको जो है ना इस्तेमाल करना हो, ये भेड़ बकरियां समझते हैं अवाम को। ये क्लिप देखें और इससे आप अंदाज़ा करें कि किस तरह ये अवाम को जो है ना इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। ये लोग करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। आपने भी हाथ बांध के भाई साहब एक्सटेंशन दी थी, जबकि आप कहते 2017 में बड़ा बुरा हुआ था और आप आइंदा भी यही करेंगे। और वोट दिया था कोई फर्क नहीं, तो आप ये समझिएगा कि आप बड़े सही हैं। आपकी पूरी पार्टी ने वोट दिया था हाथ बांध के। जनरल बाजवा, जिनको आप जिम्मेदार ठहराते थे अपनी हुकूमत जाने का, उनकी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार हो गए, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी कहा कि अनकंडीशनली सपोर्ट करना है हमने इस एक्सटेंशन को। बिल्कुल आपकी बात की, इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। मैं इसको इंडोर्स करूं या ना करूं, अब वो बात पीछे रह गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2019 में नून लीग की क़यादत ने इज्तिमाई फैसला करके जनरल बाजवा को तौसी का वोट बतौर ब्लैंक चेक दिया था। नवाज शरीफ की सख्ती से हिदायत थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देना है। एक्सटेंशन पे हमने तो एक किस्म का एक ब्लैंक चेक दिया था, उसके ऊपर कोई हमने ना कोई मांगा था ना कोई सौदेबाजी थी। इज्तिमाई जो एक फैसला हुआ लंदन के अंदर, नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम भी थे, मियां शहबाज शरीफ भी थे, सागदार साहब भी थे, जो उस वक्त तीनों ये साहबान जो। नाज़रीन, क्लिप देखा आपने, इससे आपको क्या अंदाज़ा लगा? बहुत सारी उम्मीद है कि आपको चीज़ें इससे समझ लगी होंगी। अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। इमरान खान साहब का मामला आप जानते हैं, उनके तकरीबन 180 प्लस केसेस हैं जिनको वो फेस कर रहा है और कुछ केसेस में वो उसको यानी कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब इमरान खान साहब की ज़मानत का मामला हो, बायोमेट्रिक का मामला हो, आप देख रहे थे इमरान खान साहब की केसेस की समाअत के जजेस फरमाते थे इमरान खान साहब चाहे व्हील चेयर पर भी आएँ, वो अदालत में हाजिर होंगे, तब उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी या उनको कुछ ज़मानतें मिलेंगी या रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। उनकी ज़मानतें रिजेक्ट होती रही हैं, आप सब ने देखा। अब नवाज शरीफ साहब के मामले में क्या हुआ है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 420 सेकंड के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब को, जो एक मफरूर है यानी कि मोस्ट वांटेड एक मुजरिम जैसे कहते हैं कि मोस्ट वांटेड, अदालत के बार बार तलब करने के बावजूद अगर पुलिस को हुक्म दे अदालत कि आप उसको गिरफ़्तार करके लाएं, क्योंकि 4 हफ्ते के लिए गया था वो, जिसको 4 साल हो चुके हैं, तो वो अब मोस्ट वांटेड जो मुजरिम होते हैं उनकी लिस्ट में था। उसको 420 सेकंड के अंदर अंदर प्रोटेक्टिव बेल मिली है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की अदलिया, ये सिर्फ सरेंडर नहीं किया नवाज शरीफ के सामने या माफियाज के सामने, उल्टी लेट गई है। इसको कहते हैं कि उल्टा लेट जाना या बिछ जाना, और ये एक बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है। और जो लोग समझते हैं ना कि ये चीज़ें अवाम को समझ नहीं आ रही, वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं। अब नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल जो विजुअल देखने में नज़र आ रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि ये इदारे नवाज शरीफ साहब का वेलकम या इस्तकबाल कैसे करते हैं, लेकिन एक प्लान वो बना रहे थे, एक लंदन प्लान था और दूसरा प्लान बनाया हुआ है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने। तलबा ने अपना प्लान जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ भी पैनाफ्लेक्स लगे थे, बैनर्स लगे थे नवाज शरीफ साहब के, कोई तो गोबर उस पर फेंक रहे हैं, कोई काली स्याही फेंक रहे हैं, यानी कि अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं।
اور ادارے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جلسہ کامیاب بنانے میں بھرپور سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھی عوام دیکھ رہی ہے۔ اب نواز شریف صاحب کا جلسہ کیسے ہوگا، اس کو کامیاب کیسے کیا جائے گا، بہت بڑا کراؤڈ دکھایا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایڈیٹنگ کی جائے، بہت بڑی بڑی جو ہے نا لائٹس لگائی جائیں تاکہ عوام جو ہے نا بہت زیادہ نظر آئے۔ کچھ بھی کر رہے ہیں، عوام کہاں کھڑی ہے؟ کیا عوام نواز شریف صاحب کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل نواز شریف صاحب کے پاس ہے؟ یا آپ ہی بتا دیں کہ ایسا نواز شریف صاحب کے پاس کون سا جادو ہے جو اس نے 16 مہینے میں شہباز شریف صاحب کو نہیں دیا؟ ملک کو بہتر کرنے میں، ملک کی معاشی بدحالی ختم کرنے میں، یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنے میں ایسا کون سا جادو ہے کہ جس میں یا ایسی کون سی پلاننگ ہے جو نواز شریف صاحب نے اپنے 16 مہینے میں بھائی کو نہیں دی تھی ملک کو ٹھیک کرنے میں؟ یا پھر بتائیں کہ ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی تو وہ پاکستان میں آ کر ایسی کون سی جو ہے نا وہ تیر مار دیں گے کہ پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، بجلی دوڑنے لگ جائے گی، معیشت دوڑنے لگ جائے گی، پاکستان کے سفارتی جو ہے نا تعلقات بہتر ہوں گے، معاشی حالات بہتر ہوں گے، غریب کی جو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں غریب بیچارے غریب طبقہ وہ کیسے اوپر آئیں گے؟ ایسا کون سا پلان ہے؟ الٹا وہ جو بیانیاں بناتے ہیں کہ عوام کو جا کر بے وقوف تو بنانا ہے، پہلے باجوہ صاحب کو ذمہ دار اور فیض حمید صاحب کو اور 3-4 ججز کو قرار دے رہے تھے، پھر اس سے مکر گئے، پھر کہنے لگ گئے کہ اللہ مالک ہے نواز شریف صاحب کا، انہوں نے تمام معاملات جو ہے اللہ پاک پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم جو ہے نا باجوہ کا یا فیض حمید کا یا چند ججز کا محاسبہ کریں گے یا احتساب کریں گے۔ یہ حال ہے اب ان کا، صرف مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو صرف کرسی دینی ہے، جو لندن پلان بن چکا تھا اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ وہ تھا لندن پلان، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا پلان کیا ہے۔ اللہ پاک ملک اور قوم کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔